हेलो। आज कंप्यूटर के एक विशेष टॉपिक कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के विषय में लोग जानेंगे। इस सेशन में हम आज कंप्यूटर और कम्युनिकेशन अर्थात कंप्यूटर और संचार के विषय में पढ़ेंगे। या यूं कहें कि कंप्यूटर विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं। संचार उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता, यानी कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब सूचना संचार का विकास हुआ, विकास टेलीग्राफ के माध्यम से हुआ। संचार का मतलब आप समझ रहे हैं, संचार का मतलब हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे स्थान पर भेजता है, प्रेषित करता है, तो उसे हम लोग संचार के माध्यम से समझ सकते हैं। और अगर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप समझिए कि पहले टेलीग्राफ के बाद आपका टेलीग्राम हो गए, टेलीग्राम के बाद वर्तमान समय में आप समझिए आपके सेलुलर फोन हो गए, सेलुलर फोन के बाद आपका आ गया ईमेल आ गए। और अब मान के चलिए जब से कंप्यूटर इस संचार से जुड़ा है, एक सूचना की क्रांति जैसे आ गई है। यानी वर्तमान समय में इसे सूचना क्रांति का युग भी कह सकते हैं। यानी पलक झपकते ही हमारी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान विश्व के किसी भी कोने में प्रेषित की जा सकती है। सही कह रहा हूं मैं, आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कंप्यूटर और कम्युनिकेशन की बात। कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मतलब कि अगर हम आज के डेट में किसी भी प्रकार की सूचनाओं को एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजना चाहते हैं तो उसमें यूज कंप्यूटर का है, जिससे पलक झपकते हमारी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, राइट, गुड। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, यानी सूचना संचरण। ठीक है, कहने का मतलब ये हो कि हमारी जो सूचनाएं हैं जिसको हम प्रेषित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, कहीं भी भेजना चाहते हैं, तो उसमें वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो चित्र के रूप में हो, चाहे वो साउंड के रूप में हो, चाहे वो चलचित्र के रूप में हो, यानी ऑडियो, वीडियो या इमेजेस किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको प्रेषित की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में जो 3 अलग अलग मुख्य बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला है ऑडियो कम्युनिकेशन, राइट। नंबर 2 इज वीडियो कम्युनिकेशन और नंबर 3 इज डेटा कम्युनिकेशन। चलिए आइए बारी बारी से सबको समझते हैं कि सबसे पहले आता है ऑडियो कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत सूचनाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाएगी वो साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में हो सकता है। यानी ऑडियो कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमारी सूचनाएं एक साउंड के रूप में प्रेषित की जा सकती है। उसमें एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से क्या होता है, हमारी बातचीत होती है, हमारी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और दूसरा सशक्त एग्जाम्पल है रेडियो। यानी प्रारंभिक दशा में अगर आप देखें तो हमारा जो कम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का सशक्त माध्यम के रूप में रेडियो था, रेडियो, राइट, गुड। चलिए दूसरा है वीडियो कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत सूचनाएं हमारी साउंड तो होगी, साथ में चित्र में, चलचित्र के रूप में, यानी हमारी सूचनाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इसके उदाहरण या एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टेलीविजन एक बेहतरीन एग्जाम्पल इस वीडियो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नंबर 3 इज डेटा कम्युनिकेशन। यानी डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमारी जो सूचनाएं है डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल संकेतक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। इसमें होता क्या है, कंप्यूटर किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं, तार हो सकता है या बेतार के माध्यम से जुड़े होते हैं, और हमारी सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित की जा सकती है। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात, जिसमें आज आपने पढ़ा ऑडियो कम्युनिकेशन, राइट। उदाहरण क्या बताया, टेलीविजन और रेडियो, राइट, गुड, ठीक। दूसरा है वीडियो कम्युनिकेशन। वीडियो कम्युनिकेशन में सूचनाएं हमारी साउंड के साथ साथ चित्र रूप में जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, राइट, बिल्कुल सही, टेलीविजन। नंबर 3 इस डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में डेटा यानी डिजिटल सिग्नल के रूप में हमारी सूचना इस्तेमाल होगी, प्रेषित की जाएगी। इसमें एग्जाम्पल में आप कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क एक सशक्त एग्जाम्पल डेटा कम्युनिकेशन का हो सकता है। चलिए ये तो हो गई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात। अब आते हैं डेटा ट्रांसमिशन अर्थात प्राथमिक संचार मॉडल। प्राथमिक संचार मॉडल क्या है, यानी जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान यानी सूचना का जो आदान प्रदान करता है वो डेटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट है, आइए इनके जो मेन अवयव है उन पर चर्चा करते हैं, जिससे आपको ये डेटा ट्रांसमिशन को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। राइट, सबसे पहला है सेंडर, हिंदी में प्रेषक। यानी
जो सूचनाओं को प्रेषित करता है, दूसरों को प्रदान करता है, दूसरों को भेजता है, वो कहलाता है सेंडर। आपने पत्र तो लिखा होगा, किसी को लिखा है ना। जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखा होता है प्रेषक, यानी किसने भेजा, आप जिसको दे रहे हैं टू, और नीचे लिखते हैं प्रेषक, किसके द्वारा भेजा गया। साथ ही कार्ड में भी उसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेषक डॉट 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 आप लिखते हैं। यानी जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, सेंडर अर्थात प्रेषक। राइट, गुड। नंबर 2 इज कम्युनिकेशन मीडियम, यानी संचार का माध्यम। माध्यम के रूप में क्या हो सकता है, अब जैसे मान लें आप पत्र भेज रहे हैं तो वहां पे तो पोस्टमैन हो गया माध्यम के रूप, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ करके अगर सूचनाओं को भेज रहे हैं तो माध्यम के रूप में तार हो सकता है, बेतार हो सकते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट हो सकते हैं, तमाम चीजें होंगी। तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में एक माध्यम, यानी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीडियम एक माध्यम है जिसके सहायता से सूचनाएं हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित की जाती है। ठीक है। नंबर 3 इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, एक रूल कह सकते हैं, एक सिद्धांत कह सकते हैं, एक नियम कह सकते हैं, जिसके आधार पर सूचनाएं हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है। अगला है रिसीवर, राइट, प्राप्त करता, हिंदी में प्राप्त करता, जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, जो सूचनाओं को प्राप्त करता है। अब एग्जांपल, मैं इस समय हूं क्या, सेंडर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप इस समय बैठ के हमारे वीडियोस में जो भी पढ़ाई हो रही है उसको सुन रहे हैं, तो इस समय आप हो गए रिसीवर और मैं हो गया प्रेषक। ये बेहतर एग्जांपल हो सकता है। जो वीडियो का प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण करने वाला व्यक्ति प्रेषक, और आप श्रोता है तो आप हो गए रिसीवर। तो ये तो एग्जांपल हो गया। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे है ये सेंडर, सेंडर ने सूचनाएं भेजी, बीच में आ गया माध्यम, ये माध्यम से होकर के ये प्राप्त करता, ये रिसीवर है। यानी इन चित्रों के माध्यम से भी हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। और यहाँ पे चाहें तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं प्रोटोकॉल, इसमें लिख सकते हैं प्रोटोकॉल, यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एक रूल सिद्धांत यहाँ पे रहता है कि माध्यम है, लेकिन प्रोटोकॉल की सहायता से ही वो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, समझ में आ गई। अब चलते हैं, इसमें एक कॉलम और था कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है। इसका बहुत अहम रोल होता है सूचनाओं के संचरण में। ठीक है, सूचनाओं के संचरण में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का बहुत अहम रोल है। अहम रोल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनके फंक्शन को देख लीजिए, इनके जो मुख्य कार्य हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के। देखिए, सबसे पहला है कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब सूचनाओं के स्थानांतरण पर नियंत्रण, यानी कोई भी सूचना आप प्रेषित कर रहे हैं तो उसको नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने का मतलब ये है कि आपके सूचनाओं को संचारित करने की गति हो सकता है बहुत ज्यादा तीव्र हो या बहुत ज्यादा स्लो हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो प्रोटोकॉल क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है कि जो प्रेषक के अलावा जो प्राप्तकर्ता वहां बैठा है वो इतने ज्यादा जल्दी सूचनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल करता है उनके सीक्वेंस के आधार पर, वन बाई वन, धीरे धीरे कहिए, इस प्रकार से प्रेषित करता है जिससे आसानी से उसे प्राप्त हो सके और समझ सके। दूसरा पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ डेटा। डेटा का क्रम का निर्धारित करना, यानी डेटा किस फॉर्मेट में जाएगी, सबसे पहले जो क्रम निर्धारित होगी, जो पहले आपने दिया वो पहले जाएगा, दूसरा उसके बाद, यानी वन बाई वन, यानी सीक्वेंस का जो निर्धारण होता है उसका भी काम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यह भी निर्धारित करता है कि डेटा का सीक्वेंस, राइट, बिल्कुल सही, क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ डेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ का मतलब पाथ का निर्धारण, किस रास्ते से होकर। सिंपल सी बात, अगर आप किसी को रास्ता बताते हैं तो आप उनको बोलते हैं भैया इस रास्ते से आप जाना। यहाँ पे प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि जो सूचनाएं हमारी किस पाथ से होकर के जाएगी, जो बेहतर होगा, आसानी से लोगों तक पहुंच सके। राइट। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल, यानी अगर आप सूचना प्रेषित कर रहे हैं तो सूचना प्रेषण के दौरान हमारी जो डेटा है उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, उसको भी कंट्रोल करने का, संभालने सजाने का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे एरर भी कंट्रोल करता है। अगली पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा की सुरक्षा। स्वाभाविक है कि आप डेटा जिसको भी प्रेषित कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं आप लोगों को भेज रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके सूचनाओं में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस फॉर्मेट में डेटा भेजा, जिस स्वरूप में आपने डेटा प्रेषित की है, उसी फॉर्मेट मुझसे प्राप्त होता है। सही कह रहा हूं।
तो इसको भी नियंत्रित करने का काम, यानी सुरक्षा प्रदान करने का काम भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का होता है। तो कुल मिला के आप देखिए कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन जो सेशन है, इसमें डेटा को संचारित करने के लिए किन किन बिंदुओं का इस्तेमाल होता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये तो मुख्य बातें हो गई कंप्यूटर और कम्युनिकेशन में, है ना। तो अब ये देखिए कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन क्या है। ठीक, ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन क्या है। आपको मालूम है, बिल्कुल बता पाएंगे आप, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में संभव नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या है, उनके मुख्य पार्ट, मुख्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। याद तो है आपको, ऑडियो वीडियो डेटा। हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राइट, गुड। नेक्स्ट आगे है डेटा ट्रांसमिशन, यानी प्राथमिक संचार मॉडल क्या है, उनके प्रमुख अवयवों को चित्र सहित समझाएं। राइट क्वेश्चन, प्राथमिक संचार मॉडल क्या है, इनके प्रमुख तत्वों को चित्र सहित समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, प्राथमिक संचार मॉडल के बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, इनके प्रमुख कार्यों को लिखें। ये प्रमुख प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित हो गई। इन प्रश्नों को हल करें, बनाएं, और फिर से मैं कह रहा हूं कि कमेंट लाइन में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेरी होंगे, आप बिल्कुल लिख करके पूछ सकते हैं। जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी आपकी जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी क्वेरी होगी, आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में आज को बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू।